स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में। आज हम क्लास 6 के बच्चों के लिए चैप्टर 9 लेकर के आए हैं जिसका नाम है क्रीड़ा स्पर्धा अर्थात खेल की प्रतियोगिताएं। ठीक है, तो इसमें जो है हम फटाफट से इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और उसकी हिंदी एक बार करते चलेंगे कि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए, और फिर सेकंड पैराग्राफ के जो है इस तरह से पढ़ेंगे हिंदी, और इसके पैराग्राफ के क्वेश्चंस देखेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इन पैराग्राफ के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन बेस्ड हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, तो उन क्वेश्चंस को हम आपको यहाँ पर वीडियो में करवाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की हिंदी। तो ह्यूमा कहती है यूयम कुत्र गच्छतः, तुम सब कहाँ जा रहे हो। इंद्र कहता है वयम विद्यालय गच्छामः, हम विद्यालय जा रहे हैं। आगे फेकन कहते तत्र क्रीड़ा स्पर्धा संति, कि वहाँ खेल की जो है प्रतियोगिता है। वयम खेलिष्यामः, कि हम जो है खेलेंगे। रामचरण कहते हैं कि स्पर्धा केवलम बालकेभ्यः एव संति, क्या स्पर्धा क्या प्रतियोगिता केवल बालकों की है। प्रसन्ना कहते हैं नहीं, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति, की लड़कियां भी खेलेंगी। रामचरण कहते हैं किम यूयम सर्वे एकस्मिन दले स्तः, क्या तुम सब एक ही दल में हो, मतलब एक ही सारे एक ही जो है साइड हो, अथवा पृथक पृथक दले अथवा अलग अलग हो। प्रसन्ना कहती है तत्र बालिका बालिका च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, वहाँ बालक और बालिका जो है लड़के और लड़कियां मिलकर खेलेंगे। फेकन कहते हैं आम बैडमिंटन क्रीड़ायाम मम सहभागिनी जुली अस्ति, कि हाँ बैडमिंटन के खेल में मेरी जो साथी है वो जुली है। ठीक है, इस चैप्टर भाई हमने एक पैराग्राफ की हिंदी कर ली। अब हम इस देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो देखिए पैराग्राफ जो अभी हमने पढ़ा उसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो पहला पूछा है एक पद उत्तर के, मतलब आपको इसमें एक शब्द में ही उत्तर करना है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है ह्यूमा इंदर फेकन प्रसन्ना च कुत्र गच्छन्ति, ह्यूमा इंदर फेकन और प्रसन्ना कहाँ जा रहे हैं। अगला पूछा है बैडमिंटन क्रीड़ायाम फेकनस्य सहयोगिनी का अस्ति, की बैडमिंटन के खेल में फेकन की जो साथी थी वो कौन है। तो देखिए बच्चों पहले आप खुद से कोशिश करिएगा कि आप खुद से कितने आंसर कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम आंसर तो आपको इसमें वीडियो में दिखाई देंगे, लेकिन आप पहले प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले जैसे अभी हमने हिंदी बताई, आप अपनी बुक जो है सामने खोल लीजिए और पैराग्राफ में से देखिए कि इसका आंसर फर्स्ट का आंसर क्या होगा, एक वन वर्ड में कौन सा आंसर होगा। से फिर सेकंड का आंसर देखिए, तो इस तरह से आपको ये पता चलेगा कि आप खुद से कितना जो है कर पा रहे हैं। तो अब पहले वाले का उत्तर देख लेते हैं और सेकंड का भी। तो देखिए सबसे पहले उन्होंने पूछा था ह्यूमा इंदर फेकन और प्रसन्ना कहाँ जा रहे हैं, तो विद्यालय जा रहे थे वो। अगला पूछा था कि बैडमिंटन के खेल में फेकन की साथी जो थे कौन थी, तो वो जूली है। तो इस तरह से इसको वन वर्ड में हम आंसर दे देंगे। अगला देखते हैं पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न। तो देखिए पूर्ण वाक्य प्रश्न में पहला प्रश्न क्या पूछा है, स्पर्धा केवलम केभ्यः न संति, कि प्रतियोगिता केवल किसके बीच में नहीं है। हाँ, और अगला प्रश्न उन्होंने पूछा है स्पर्धासु, की प्रतियोगिता में के मिलित्वा क्रीडशंति, कौन जो है मिलकर जो है खेलेंगे। ठीक है, तो अभी इन दोनों के आंसर मेरे ख्याल से आप हिंदी सुनने के बाद तो सारे बच्चे आराम से इसके आंसर कर सकते हैं। और ये याद रखना है बस पूर्ण वाक्य में पूछा है तो आपको पूरा वाक्य में ही उत्तर लिखना है। तो इसके आंसर देख लेते हैं अभी। देखिए अभी हमने पहला प्रश्न उसमें पूछा गया था स्पर्धा केवल किसके बीच में ही नहीं थी। तो अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा था कि स्पर्धा केवलम बालकेभ्यः न सन्ति, केवल लड़कों के लिए ही नहीं थी स्पर्धा प्रतियोगिता। और अगला प्रश्न उन्होंने पूछा था कि स्पर्धा में कौन जो है मिलकर खेलेंगे। तो स्पर्धासु बालिकाः, लड़कियां और लड़के मिलित्वा क्रीडिष्यन्ति, की मिलकर जो है खेलेंगे, लड़के और लड़कियां जो है मिलकर खेलेंगे। तो मेरे ख्याल से ये सारे बच्चे आंसर कर सकते हैं, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो इनके आंसर नहीं दे पाए। आगे देखते हैं। देखिए यथा निर्देश क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि थोड़ा सा इसी में मुश्किल होती है जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से इन प्रश्नों को पूछा गया है और किस तरह से इसके उत्तर करने हैं आपको।
तो पहला पूछा गया है कि बैडमिंटन क्रीड़ायां मम सहभागिनी जूली अस्ति, कि बैडमिंटन के खेल में मेरी जो साथी है वो जूली है। ये अभी हमने हिंदी में पढ़ा था, पैराग्राफ में पढ़ा था। तो अत्र यहाँ सहभागिनी, जो ये सहभागिनी शब्द लिखा है, इस पद का विशेष्य क्या है? और विशेष्य क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाती है। विशेषता क्या है? विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है जो उसकी विशेषता बताता है। किसी व्यक्ति की विशेषता बताने वाला क्या होता है? विशेषण। और जिसके बारे में बात की जा रही है उसे कहते हैं विशेष्य। तो सहभागिनी, सहभागिनी मतलब साथी। तो किसके बारे में बात की जा रही थी? साथी कौन थी वहां पर? उसकी जूली। तो इसलिए इसका उत्तर जो है हो जाएगा विशेष्य, क्या हो जाएगा? जूली। ठीक है, अगला पूछा है सेकंड क्वेश्चन, पृथक पृथक अलग अलग इति पद्यो, इस शब्द का विलोम क्या होगा? नाटक में से जो अंश आपको दिया गया है, पैराग्राफ जो आपको दिया गया है, उसमें से आपको देख करके बताना है कि इसका विलोम, विलोम मतलब विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा। ठीक है, विलोम और विपरीत कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको इसमें से विलोम और विपरीत दोनों का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो पृथक पृथक इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अलग अलग का क्या हो जाएगा? मिलित्वा, मिलकर। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग, मिलित्वा। अगला पूछा है नाट्यांशे अस्ति, नाट्यांश में जो है, नाटक के अंश में आप देखोगे पैराग्राफ के लास्ट में जो है, सबसे लास्ट वाली लाइन, जो ये वाली लाइन थी, इसमें अस्ति लिखा हुआ था। इस क्रियापद का कर्ता कौन है? इस क्रिया, ये जो क्रिया है, इसका कर्ता कौन है? तो कर्ता कौन है इसमें? जूली ही कर्ता है इसमें। जब उसने कहा था कि बैडमिंटन के खेल में मेरी सहभागिनी जूली है, तो यहाँ पर कर्ता कौन हो गया? कर्ता पद कौन सा हो गया? जूली। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न आपको करने हैं। एक बार इनके आंसर्स देख लेते हैं। देखिए, ये जो है एक पद वालों के आंसर हैं ऊपर वाले, और उसके बाद आया पूर्ण वाक्य वाला प्रश्न, और उसके बाद ये जो है यथा निर्देश वाले जो प्रश्न थे उनके आंसर्स हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अब अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो देखिए, अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं अब इसका। प्रसन्ना कहती है कि प्रसन्ना एतत् अतिरिक्तम, कि इसके अतिरिक्त कबड्डी, नियुद्धम मतलब जूडो, क्रिकेट पता है आपको, पाद कंदुकम मतलब पैर से खेलने वाली बॉल मतलब फुटबॉल, हाथ से खेलने वाली बॉल मतलब वॉलीबॉल, चतुरंगः मतलब शतरंज, इत्याद्यः आदि स्पर्धा भविष्यन्ति, की प्रतियोगिताएं जो है वो होंगी। अब आगे चलते हैं। आगे है इंदर, ह्यूमे किम तुम न क्रीडसी, ह्यूमा कहती है कि क्या तुम नहीं खेल रही? त भगनी तू मम पक्षे क्रीडती, कि तुम्हारी बहन तो मेरे पाले में खेल रही है, मतलब मेरी साइड है वो खेल में। ह्यूमा कहती है नहीं, मह्यम चलचित्रम रोचते, कि मुझे सिनेमा अच्छा लगता है, परंतु अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि, कि वहां मैं दर्शक के रूप में ठहरूंगी। फेकन कहता है अहो पूर्णः कुत्र अस्ति, पूरन कहाँ है? किम सह कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी न अस्ति, क्या वह किसी भी खेल की प्रतियोगिता में जो है प्रतियोगिता में नहीं है? रामचरण कहते हैं सह द्रष्टुम न शक्नोति, कि वह देख नहीं सकता। तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तो विशेष व्यवस्था वर्तते, कि तस्मै उसके लिए, अस्माकं विद्यालय हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्था है, परंतु क्रीड़ाएं खेलने के लिए प्रबंध नहीं, नास्ति, प्रबंध नहीं है। ह्यूमा कहते हैं अयम कथापि न्याय संगता, यह किसी भी तरह से उचित नहीं है। पूर्णः सक्षमः, पूर्ण जो है समर्थ है, सक्षम है मतलब वो खेल सकता है। परम प्रबंधस्य अभावात, परंतु प्रबंध के अभाव के कारण क्रीडितुम न शक्नोति, नहीं खेल सकता। इंदर कहता है अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, कि हमारे इस तरह के अनेक मित्र हैं। वस्तुतः तानी अन्यथा समर्थानी, कि वो असल में अन्य प्रकार से जो है वो समर्थ हैं। फेकन कहता है अतः, इसलिए वयम सर्वे, हम सब प्राचार्य मिलामः, प्रधानाचार्य से मिलते हैं, तम कथ्यामः, उन्हें कहते हैं, शीघ्रम एव, जल्दी ही, तेषाम कृते, उनके लिए, व्यवस्था भविष्यति, उनके लिए व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने ये सेकंड पैराग्राफ पूरा पढ़ लिया है, अब हम इसके प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, ये सेकंड पैराग्राफ के जो हैं प्रश्न हैं। तो एक पद में पहले पूछा है, एक शब्द में क्या पूछा है कि हुमाया भगनी कस्य पक्षे
क्रीडती की हुमा की जो बहन थी वो किसके पाले में खेल रही है। तो ये अभी आपने हिंदी में देख ही लिया, तो आप सभी शायद आंसर कर पाते हैं, कर पाएंगे इसका। अगला क्वेश्चन पूछा है, हुमाया किम रोचते की हुमा जो थी उसको क्या पसंद था। तो आप सभी इसके उत्तर देने में समर्थ हैं, सक्षम हैं। और मुझे लगता है हिंदी सुनने के बाद तो कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो आंसर नहीं कर पाए। तो आंसर चेक करते हैं इसका। तो पहले पूछा था कि हुमा की बहन जो है वो किसके के साथ पाले में खेल रही है, तो इंद्र के पक्ष में थी वो। और हुमा को क्या पसंद था, सिनेमा पसंद था, तो इसका उत्तर हो जाएगा चलचित्रम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं पूर्ण वाक्य वाला। तो पूर्ण वाक्य प्रश्न है ये, इसका पूरे सेंटेंस में आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न पूछा है, कस्या भगिनी इंद्रस्य पक्षे क्रीडति, की किसकी बहन जो है इंद्र के पक्ष में खेल रही है। तो बहुत आसान है, अभी इस यहाँ पर उस दूसरी तरीके से पूछा था और यहाँ पर अब दूसरी तरीके से वही प्रश्न पूछा है कि किसकी बहन इंद्र के पक्ष में खेल रही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, पूर्णः कस्मात् कारणात् क्रीडितुं न शक्नोति, जो पूरन था वो किस कारण से जो है खेल नहीं पा रहा था, खेलने में जो है क्यों वो खेल नहीं पा रहा था, किस कारण से, किस कमी की वजह से वो है खेलने में समर्थ नहीं था। ठीक है, तो ये बताएंगे, अभी प्रश्न के उत्तर देखते हैं अब। तो देखिए, पहला प्रश्न उन्होंने पूछा था कि हुमाया किसकी बहन जो है इंद्र के पक्ष में खेल रही है, तो हुमा की बहन खेल रही थी, तो हुमाया आ जाएगा यहाँ पर। और अगला उन्होंने पूछा था कि पूरन ने किस कारण से जो है वो खेल नहीं पा रहा था, तो पूरनः प्रबंधस्य अभावात्, कि पूरन जो है प्रबंधों का अभाव होने के कारण, प्रबंध की कमी होने से क्रीडितुम न शक्नोति, खेल नहीं पा रहा था, खेलने में समर्थ नहीं था। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो है प्रबंध की कमी थी, और वो जो है एक जो ऐसा छात्र था जो देख नहीं सकता था, इसलिए प्रबंध की कमी के कारण वो खेल नहीं सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न है हमारे यथा निर्देश वाला, और इसमें क्या लिखा है, पहला लिखा है समर्थः, इस पद का आपको पर्यायवाची बताना है, मतलब सेम वर्ड बताना है कि क्या होगा इसका, नाटक में से देख करके, जो अभी आपने पैराग्राफ पढ़ा है उसमें से देख करके आप बताएंगे कि समर्थ का शब्द जो है वो कौन सा होगा, सेम वर्ड जो है वो कौन सा होगा। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सक्षम। हाँ, तो सक्षम जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा बिल्कुल। आगे पूछा है स्थास्यामी, इस पद का कर्ता पद क्या है। तो कर्ता क्या होता है, जो कार्य करता है, तो स्थास्यामी। स्थास्यामी अभी आपने देखा था कि पैराग्राफ में आया था जब ह्यूमा ने कहा था कि मैं खेलूंगी नहीं लेकिन मैं दर्शक के रूप में ठहरूंगी, तो इसका स्थास्यामी का अर्थ क्या होता है, ठहरना। तो किसने कहा था ये, ह्यूमा ने कहा था, तो इसका कर्ता कौन है, ह्यूमा। ठीक है, आगे है निरर्थका, इस पद का आपको विलोम बताना है। विलोम मतलब अभी आपको पहले पैराग्राफ में बताया था कि उल्टा, विपरीत। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, निरर्थक का हो जाएगा सार्थक। तो इसका सार्थक जो है उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है दोनों पैराग्राफ के सारे प्रश्न जो है पूरे कर लिए हैं। ये सारे प्रश्न हो गए हैं। तो आप जब अपनी कॉपी में लिखेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये वाला प्रश्न उतारेंगे पहला, जैसे आपने एक शब्द वाला, एक पद वाला पहला प्रश्न उतारा कि हुमा इंदर फेकन प्रसन्ना चकुत्र गच्छन्ति, और उसके बाद आप आंसर्स देखेंगे कि ये वाले जो आंसर्स हैं, जैसे ये सारे हमने आपको यहाँ पर आंसर्स दे दिए हैं। जैसे पहले जो पैराग्राफ था उसके आंसर ये हैं एक पद वाले, फिर उसके बाद पूर्ण वाक्य, और ये हैं यथा निर्देश के। ठीक है, और ये जो है हमारा पैराग्राफ 2 के हैं, पहले एक पद वाले फिर पूर्ण वाक्य, और ये है हमारे जो है यथा निर्देश के उत्तर। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ हमारा पूरा होता है चैप्टर जो है, ये दोनों पैराग्राफ के क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिए और अपनी नोटबुक में इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे, तो आपको एग्जाम टाइम में जो है बच्चों दिक्कत नहीं होगी, आपकी अभी से प्रैक्टिस अगर आप करते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपको पता है कि संस्कृत की जो हम वीडियो बनाते हैं और उसमें जो है टाइपिंग में संस्कृत लिखने में बहुत टाइम लगता है। तो आपका बस इतना काम है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपको पता चल जाए जब भी हम कोई नए वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो